आज अपने साथ जो हैं हम 4 जने हैं, नीलम, गीता और मंजू, और मेरे को आप सब जानते ही हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम गाँव की एक-एक छोटी-छोटी बात को लेके आते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने की, समझाने की, और क्या है ये, क्यों है, क्या हम इससे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि घर में कमाई और खर्चे में संतुलन कैसे रहे। क्या-क्या इश्यूज़ हैं गाँव की समाज में भी, और क्या हम किस तरह से और सचेतन हो अपना कमाई और खर्चे पर ध्यान दे सकते हैं, ताकि हम अपनी और ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ और एक तरह से सचेतन हो खर्चे कर पाएँ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करें और जहाँ हो सकता है उतनी ज़रूरत ना हो, वहाँ पे हम थोड़ा-सा कम खर्चा करें। तो ये क्यों मेरे दिमाग में आई बात? एक्चुअली 2012 में हमने एक शोध किया था, जिसमें हम देखना चाह रहे थे कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का स्तर है, वो कैसे गाँव की औरतें पर्सीव करती हैं, समझती हैं। तो उसमें हमारे 2 कई क्वेश्चन्स थे, जिसमें से 2 थे कि एक आपसी संबंधों के लिए, एक था कि फैसिलिटीज़ हैं, और 2 हमारे इकोनॉमी, धन-दौलत से संबंधित थे। तो उन 2 क्वेश्चन्स में एक बड़ी विरोधाभास बात निकल के आई कि एक क्वेश्चन था उसमें कि आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में समाज में पैसा, धन-दौलत बढ़ी है, घटी है या बराबर है? और या आपके घर में भी? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बढ़ी है, हम पहले से ज़्यादा पैसा है अब हमारे पास। मुझे याद है एक बंदे ने ऐसे भी बोला था कि पहले तो ऐसा भी हो जाता था कि हमें खाना भी खाने को नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसी नौबत कभी नहीं आती। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो पैसे को लेकर समस्याएँ हैं समाज में, वो पिछले 10 सालों में घटी हैं, बढ़ी हैं या बराबर हैं? तो वहाँ पर भी औरतों ने बोला कि ये बढ़ी है। तो मुझे लगा कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो फिर समस्याएँ बढ़ी कैसे हैं? और धीरे-धीरे जब आगे बातें करी, तो पता लगा कि वहाँ पर भी पीयर प्रेशर, आपसी जो प्रेशर है, वो है, एक-दूसरे की रीस है, एक-दूसरे की होड़ है, और कई बार हम अ, बिना सोचे-समझे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अपने कपड़ों पर, अपने मेकअप पर, अपने और जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उन पे खर्च करते हैं, और शायद कभी ना कभी ऐसे भी होता है कि हमारा फिर जो पूरा खर्चा है, वो असंतुलित हो जाता है। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी तीनों से एक-एक करके कि आपको क्या लगता है कि गाँव में क्या औरतों में फिज़ूल खर्ची है? नीलम, सबसे पहले आप शुरू करो प्लीज़। मैम, जहाँ तक बात है कि कमाई हमारी बढ़ी है पहले से, हुँ, पैसा घरों में ज़्यादा रहा, ये बात सही है क्योंकि पहले जो गाँव में इनकम का सोर्स है सबसे ज़्यादा तो खेती है हमारी। हुँ, गेहूँ 2 रुपए किलो बिकता था, अब वही गेहूँ हम 20 रुपए किलो भी बेच रहे हैं। हुँ, और मैम पैसा आने के साथ-साथ ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। हर हुँ, एक इंसान की लेडीज़ हो या जेंट्स हो, घर हुँ, में हर लेडीज़ की, हुँ, हर सदस्य की ज़रूरतें बढ़ रही हैं हुँ, और सबसे मेन पॉइंट तो मैम इसमें ये है कि हम खर्चा उस हिसाब से नहीं करते कई बार इसमें समाज के सभी सदस्य मैं भी शामिल हूँ कि जितनी हमारी इनकम है हम उस इनकम से थोड़ा बहुत ज्यादा इम्बैलेंस उसके अंदर हो ही जाता है और हुँ, घर में हो जाए इम्बैलेंस कमाई थोड़ी कम पड़ जाए खर्चे ज्यादा हो जाए हुँ, शौक शौक का लो या जरूरतें का लो क्योंकि जरूरत तो थोड़े में भी पूरी हो जाए सबकी जी पर हुँ, ये देखा देखी की ओर थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है घर में एसी टीवी की जगह एलसीडी हो पंखा कूलर की जगह पे एसी हो और मेन जो हमारे उड़ने पड़ने का भी वो हो थोड़ा सा और बढ़िया हो इससे हुँ, ये ज़रूरत है जिस चीज़ के बिना हम मतलब हमारा साध सका है मतलब जिस चीज़ बिना हमारा काम चल सका उसके बिना हमें चलाना चाहिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं और इन्वेस्ट करें जो बचा हुआ पैसा हुँ, थोड़ी थोड़ी तो ये बढ़ रही है मैम सही, तभी पे सही। इम्बैलेंस हो रहा है कमाई के सोच का हुँ, हुँ, कमाई कम पड़ रही है हालाँकि पहले से, अब ये लग रहा है कमाई थोड़ी है, खर्चे ज़्यादा हैं। हाँ, हाँ। कमाओ है 30
कमावे 20 उजाड़ा 30, उनकी कौन करेगा रिस? कोई भी घर है, जब हम कम कमाई होगी और खर्चेंगे ज्यादा, तो इम्बैलेंस उत्पन्न होना तो नॉर्मली बात है जी। बहुत सही, बहुत सही। नीलम, तुमने बहुत बढ़िया तरह से समझाई ये सारी बात। तो गीता, ये बताओ कि आपको लगता है कि औरतों में ये रीस या होड़ या प्रेशर ज्यादा रहता है? आप अनम्यूट करो पहले खुद को। आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, थैंक यू। मैम, लेडीज में है, पीयर प्रेशर है, एक हम्म, दूसरे की रीस बिल्कुल है। हम्म, कहीं ना कहीं उनको हर चीज में है। और खास करके थोड़ा सा समाज में जो फ्री हैं, जो जॉब नहीं करती है, उनमें ये जरूर है मैम। जो हम्म, खुद से इनकम के सोर्सेज से रूबरू है कि उनको इनकम कैसे लेके आनी है घर में। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लेडीज है जिसने छोटा मोटा कोई भी काम किया है, चाहे वो मतलब गांव में देखा है कि भैंस रखते हैं मैम, वो हम्म, दूध बेचते हैं, हम्म, तो वो भी सोच समझ के खर्चा करते हैं। हम्म, लेकिन जो बिल्कुल फ्री हैं, खाली बैठे हैं, उनको और कोई काम नहीं है, गए गली मोहल्ले में उनका फ्रेंड सर्कल है, उनके घर में ये हो गया, मेरे घर में क्यों नहीं। तो फ्री जो हैं, उनमें ये सब चीजें ज्यादा देखने को मुझे ऐसा लगता है कि। और रही दूसरी बात कि पहले के टाइम से अगर हम कंपैरिजन करें, हम्म, तो पहले के कंपैरिजन में इनकम सोर्सेज ज्यादा बढ़े हैं। अब हर लेडी सोचती है कि ताकि वो अपने शौक भी पूरे कर ले अपनी ही इनकम से। हम्म, इनकम की तरफ रुझान हुआ है लेडीज का। पहले सिर्फ खेती ही थी, जैसे कि नीलम मैम ने भी कहा कि खेती से ही हमारी इनकम होती थी, लेकिन अब इनकम के सोर्सेज बढ़े हैं। बहुत बढ़िया। देखो, एक तो दो बातें तुम्हारी बहुत बढ़िया लगी मुझे। एक तो हम अलग से एक वीडियो और भी करेंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि खेती बाड़ी को छोड़ के और कौन से सोर्सेज बढ़े हैं, किस तरफ औरतें मुड़ रही हैं अपनी इनकम बनाने के लिए। और बहुत बढ़िया बात है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ऐसा है, जब हम कह रहे हैं कि सब एक दूसरे के बराबर रहें, औरत और आदमी, तो वहां पे मेरे ख्याल से बराबरी के लिए पहला ये पॉइंट ये भी है कि आप इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप पैसे में कंट्रीब्यूट कर रहे हो परिवार में। दूसरा, तुमने बोला कि खाली बैठी जो औरतें हैं वो ज्यादा खर्चा करती हैं बजाय कि जो जा रही हैं और कमाई खुद कर रही हैं। तो उसके दो कारण मुझे नजर आते हैं। एक तो ये है कि वो अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो कहीं और पे लगा देती हैं, क्योंकि आपको काम करना, आपको मतलब इस सब के लिए चले जाना है और बिजी उनके पास शेड्यूल। ज्यादा टाइम है, इसलिए वो ज्यादा सोचती हैं। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्हें नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कितनी मेहनत लगती है। तो मंजू, मंजू आप बताओ कि क्या लगता है कि इन दोनों में से क्या कारण है, और आप गीता से सहमत हैं कि जो घर में खाली बैठी है वो ज्यादा वोट करती है? मैम देखिए, ये सच्चाई है गीता मैम ने जो बोला है। अपने पुराणों में ना एक कहावत है मैडम कि खाली दिमाग शैतान का घर। हम्म, कि जो बंदा कहीं एक्टिव नहीं होगा, कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, वो यही सोचेगा। दो चीजें हो सकती है मैडम इस मामले में भी। जो पैसा नहीं कमा रहा है, या तो वो इतना कंजूस होगा कि वो एक पैसा जरूरत पे भी नहीं निकालेगा जहां जरूरी है, हम्म, या हम्म, वो इतना खुला खर्चा करेगा कि उसको यही नहीं देखना कि पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो बिना वजह की, बेवजह की बातों पे भी जिद लगा के बैठता है, जहां जरूरत नहीं है उसको वो भी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और वैसे भी मैम एक स्टोरी हमारे पुराणों में कि जब इंसान खुद कमा के लाता है, जब उसका कमाया हुआ 1 रुपया भी आग में जाता है तो उसको दुख होता है, जबकि जब वो मांग कर लाया है, उसके 1000 भी गए तो उसे दुख नहीं हुआ। तो जब हम्म, कमाना शुरू करते हैं तो वैल्यू होती है एक एक रुपए की, कहाँ खर्च करना है, कैसा खर्च करना है। हम्म, सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है मैम कि जो फीमेल, चाहे वो गांव की है चाहे वो अर्बन एरिया से बिलोंग कर रही है, जो अर्न कर रही है, वो उसको स्मार्टली एक्सपेंड भी करती है। वो अपना बजट बना के चलती है कि इस अगर मुझे कोई चीज चाहिए, देखो जरूरतें जब बनाई गई है, लिपस्टिक बनाई गया है, कोई मेकअप का प्रोडक्ट बनाया गया, कोई ऑर्नामेंट बनाया गया, तो वो यूज के लिए बनाया गया, उसकी जरूरत पड़ी वो तभी बना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदी काम कर रही है वो स्मार्टली फाइनेंस करती है कि अगर इस महीने मेरा मुझे लिपस्टिक बाय करना है तो मुझे सेकेंडली कुछ कुछ और कट ऑफ करना पड़ेगा। बट जो लोग घर बैठे हैं, रीस तो वो भी कर रहे हैं, तो यहाँ रीस बहुत बड़ी बात है।
ये रीस सच्चाई है, रीस करता है, हर कोई करता है, ऐसा नहीं हम नहीं करते, शायद हम भी करते हैं, बट हम शायद उसे बैलेंस करके चल पड़ते हैं, या पता नहीं बैलेंस कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बट रीस का बहुत बड़ा महत्व है मैम, आज के टाइम में लोग बहुत ज्यादा रीस करते हैं, और वो रीसे ही है, स्पेशली गांव में तो बिल्कुल, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है मैम पर्सनली कि ये लोग क्या करती हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं कुछ, या कुछ स्मार्टली इन्वेस्ट करनी है, अभी चलो 100 रुपए महीना खर्च करती है, थॉट अच्छा है, बिल्कुल अच्छी थॉट है, 100 रुपए महीना 20 औरतों ने खर्च लिया, लेकिन जब वो इकट्ठा अमाउंट लिया, किस लिए लिया? सूट लेके आए, अच्छा। पड़ोसन ने नई पजेब बनवा ली, मेरे को भी बनवानी। और वो कब पता चला मैम पड़ोसन ने? मुझे तो नहीं पता, मेरे को यही नहीं पता मेरे घर में मेरी सास ने कौन सा सूट पहन रखा होता है, या मेरी मदर ने कौन सी ज्वेलरी बनवा रखी है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन पड़ोसन ने नई पजेब बनवा ली, इसका मतलब वो फ्री है। तो मैं कंप्लीटली सहमत हूँ मैम इस बात से कि जो बंदी अर्न नहीं करनी, अर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाके जॉब करके आ रहे हो, नहीं, आप घर पे कुछ भी तरह इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो, तो आप सोच समझ के खर्च करो। तो मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री हूँ मैम कि जो कमाता है वो शायद सोच समझ कर। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे भी एकदम से दो बातें निकल के आती हैं। एक तो ये बात हो गई, हाँ नीलम कुछ बोल मैम नजर नहीं आ रही है मैम। हाँ कोई बात नहीं, वो एक्चुअली मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए चली गई है, तो बट वो कॉल, हाँ आप आवाज सुनाई दे रही मैम मेरी? हाँ आवाज सुन रही है, आप अपना वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन है मैम। वीडियो हमें नहीं दिख रहा है अभी, हो गया ऑफ करके ऑन किया दोबारा। सही सही, थैंक यू। तो देखो, एक तो वही बात है कि शायद जब आप बाहर निकल रहे हो अपने कमाई के लिए, तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, आपको शायद इतना टाइम नहीं है कि इन सब चीज़ों को समझो। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करना सीख गए हो, और आपकी जो एनर्जी है वो शायद कहीं और इस्तेमाल हो रही है। तो बहुत सारी एक्सक्यूज चीज़ें। मी मैम, मेन पॉइंट यही है, क्योंकि लेडीज में टेंडेंसी तो है रीस करने की, लेकिन वो एनर्जी है जो वो कहीं और यूज हो रही है, ये प्लस पॉइंट है मैम। हाँ, और मेरे ख्याल से रीस करने की चीजें, मुद्दे भी बदल जाएंगे। जब आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको रीस नौकरी में भी करनी है। आपको इतने सारे इनको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, घर देखना है, बच्चा देखना है, नौकरी देखनी है, तो आपके पास वो सारी एनर्जी खप जा रही है। और जो मेरे ख्याल से घर में अकेले रह रही हैं, उनको शायद वो रास्ता नहीं निकल पाया है, और उनका वो एक दूसरे से प्रभावित भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो उसी सर्किल में हैं, आपस में इन्हीं मुद्दों पे बात करती है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम किन मुद्दों पे बात करते रहे। जैसे जो बाहर निकल रहा है या नौकरी कर रहा है या किसी भी व्यवसाय में हैं औरतें भी, तो वो उसकी ज्यादा बात करेंगी। वो सिर्फ ओढ़ने पहनने की, गहनों की, या कब कौन सा सूट खरीदा, कब क्या किया, उसकी थोड़ी सी बातें कम हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत बैलेंस करने की उन्हीं औरतों को है जो खुद कमा भी नहीं रही, क्योंकि जो कमा रही हैं वो तो थोड़ा सा सेक्शन निकाल सकती है ना। वो अगर थोड़ी सी रीस कर भी रही हैं तो उन पे बहुत असर नहीं पड़ेगा, उन्हें अपनी ही पॉकेट में से कुछ निकालना है। यहाँ इनको परिवार में से निकालना है, यहाँ इनको जो दूसरे मुद्दे हैं या दूसरे जगह, जैसे बच्चे को ट्यूशन करवाना है, बच्चे को पढ़ाई करवाना है, अच्छी जगह एडमिशन करवाना है, उसकी कॉस्ट भी हो सकती है। यही अपना सबसे बड़ा मुद्दा है कि कई बार ऐसा होता है कि जहां पैसा खर्च करना ज्यादा जरूरी है, वो मुद्दे हट जाते हैं, और हम होड़ में या रीस में एक दूसरे का देखा देखी सूट खरीदना या गहने बनवाना या मेकअप का सामान लेना, वो चीजें शायद ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी आप कोई उदाहरण देके भी बात कर सकती हो। हाँ मंजू बोलिए। मैम जैसे आपने अपनी बात का, ये मैम कभी से है ये चीज कि जो औरतें हैं ना वो घर चलाती हैं शुरू से, इन्होंने बहुत सालों से। और ये बचत है ना जो लाइक घर के खर्चों से पैसा निकाल लिया, थोड़ा बचा लिया, ये कभी से है औरतों में, वो कर लेती हैं। आप उनको 20,000 दोगे ना तो वो आपको 20,000 का बता देंगे मैंने ये खर्च कर लिया, और फिर भी उनके पास 10,000 होंगे सेविंग में। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है मैम? पहले क्या होता था, जितना मैं नोट कर पा रही हूँ, जितना एरिया मैं देख पाई हूँ,
पहले औरतें क्या करती थी, बचाती थी लेकिन उसको खर्च करती थी इमरजेंसी में। इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई, मेरे पास ये पैसा है, कोई इमरजेंसी तो लो, मेरे पास है सेविंग में। बच्चे की फीस देनी है या बच्चे का एक ट्यूशन टीचर 500 मांग रहे हैं, तो उसके पास इतनी बचत होती थी कि घर से वो 300 लेके 200 ऐड करके अपने बच्चे को अच्छा ट्यूशन देती थी। बचत तो अभी भी हो रही है, वो 20 में से 10 आज भी बचाए जा रहे हैं, लेकिन लगाए गलत जगह जा रहे हैं। वो ट्यूशन की फीस 500 घर के खर्चे से ही निकल रही है, बिल्कुल कि नहीं बच्चे के तो 500 लगे हैं, फीस तो मैं इतनी दे के आई हूँ। बट वो जो बचत हुई, वो हिडन जो बचत है, उसका यूज कहीं और हो रहा है। अब उसका यूज हो रहा है मतलब होड़ में, रीस में, उसने ये पहन लिया, पीटीएम में उसकी मम्मी वो साड़ी पहन के जाएगी तो मैं वो तो नहीं पहन कर जाऊंगी। तो बात वहीं सेम यही चीजें मैम, कि बचत पहले भी करती थी फीमेल्स, बट इमरजेंसी में उनके पास पैसा होता था, वो हेल्प करती थी कि मेरे पास है। आज की औरतों के पास मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी अगर आ जाए तो कुछ पैसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से इतनी उधार कर लेती हैं चीजों की, इस बार नहीं तो अगली बार दे दूंगी, ये सूट तो मुझे लेना ही है। तो मतलब चीजें वही चलती आ रही हैं, बट उनके एक्सपेंस के मायने बदल गए हैं मैम, ये बहुत चीजें हो रही हैं। नीलम और गीता, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अच्छा चलो, तो देखो क्या है कि वो एक हरियाणवी में ही कहावत है ना, शायद तुम लोगों ने सुनी होगी, बीरबानी भी हो है और वीर कर की निशानी भी हो है। तो उसमें वही है कि आप कैसे फैसिलिटेट कर रही हो परिवार को, ये बहुत मायने रखता है। और कहीं ना कहीं किस तरह की औरतों की सोशल मॉडलिंग हो रही है, किन्हें पसंद किया जा रहा है, क्या सिर्फ इसी को कि किसने कितना मोटा पहना हुआ है, कितना महंगा सूट पहना हुआ है या ये पहना हुआ है, या वो औरत जो अपने बच्चों की पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रही है, पूरा सब चीज़ों को बैलेंस करके चल रही है, उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो एक सोशल मॉडलिंग वाली बात हो जाती है ना, कि किन को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक इस बात पे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना चाहिए कि आप रिपीट कर रहे हो किसी शादी में, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है वहाँ पे, कि भाई आप उस सूट या साड़ी को रिपीट कर रहे हो तो आपको बहुत लगेगा कि ये तो सबने देख रखा है, और वो तो नया है, देख रखा है तो क्या हो गया, है ना। जब हम अपना नाक नहीं बदल पाए, आंख नहीं बदल पाए, बॉडी नहीं बदल पाए, तो उस सूट के पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? ये तो तुम्हारा एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि तुम मतलब उस दबाव में नहीं बहे। क्योंकि किसी भी ढंग से अगर देखते हैं तो पहले क्या था, रिसोर्सेज की कमी थी, आज रिसोर्सेज की भरमार है, तो आपको अपने आप को और ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। चाहे खान पान की बात हो, चाहे ओढ़ने पहनने की बात हो, चाहे खरीदारी की बात हो। तो मुझे लगता है कि जो अपने आप में बंधा हुआ है, जो और ज्यादा सेल्फ मैनेज्ड जना है, वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करेगा अपने आप को, बजाय कि आप होड़ की या रीस की इसमें बह गए हो और फिर आप एक तरह से कहो कि एक विशियस साइकिल, कूद चक्कर में फंस गए हो, कि हर बार तुम्हारा दिमाग इसी बात पे खराब रहता है कि अब अगला फंक्शन आ गया, इसमें मुझे क्या पहनना है, अब मुझे ये नया लेना होगा, ये तो ऑलरेडी पहना हुआ है, मैं ये भी देखा हुआ है तो ये नया, और अपना मानसिक स्वास्थ्य उसके लिए खराब कर लेना, शायद ये मुश्किल बात है। कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर, और इसमें क्या होता है कि आप जब भी इमोशनली अनकंफर्टेबल होते हो तो आप खरीदते जाते हो, और शहरों में स्पेशली, मुझे नहीं पता गाँव में भी होती है क्या, तो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको जो खूब कमा रहे हैं कि उन्होंने एक एक ड्रेस या एक जोड़ी कपड़े या जूते चप्पल, जिसके लिए भी वो एडिक्टेड हैं, जिनका एडिक्टेड या नशा है जिसके लिए, वो इतना हो सकता है कि उन्होंने एक बार भी ना पहना हो, लेकिन वो ले आते हैं और घर में लाने के बाद वो बहुत अच्छा फील नहीं करते। और ये एक तरह से जो जैसे दूसरे विकारों का इलाज होता है, ऐसे ही कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर का भी इलाज होता है। ये हुआ एक एक्सट्रीम लेवल। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतों को ये कारण नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि वो उस प्रेशर में है, उस एक तरह से होड़ में है, और वो समझ नहीं पा रही हैं कि ये प्रेशर या होड़ उनका कितना नुकसान कर रहा है। वो खुश नहीं रहती हैं, वो हमेशा खरीदने की होड़ में लगी रहती हैं, वो अपने पैसे को सही जगह
जहां उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर नहीं कर रही है, और उसके कारण उनको बहुत तरह की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरी तरफ से ये हुआ। अगर आप दोनों को कुछ भी और ऐड करना है तो बताओ प्लीज। बिल्कुल है मैम। जब कोई भी बंदा रीस कर रहा है, स्पेशली हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो जो इनकम नहीं है जिनकी। अब आप एक कम बात देखिए कि कम है इनकम। हाँ, अगर वो कोई काम नहीं कर रही है या उनकी कोई पर्सनल किसी अपने काम की कोई इनकम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें उस चीज के लिए पैसा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, घर के खर्चों से लेना पड़ेगा, और या फिर उनको उस चीज के लिए उधार का सहारा लेना पड़ेगा, इस बार नहीं तो अगली बार। तो वो झूठ एक तरह से घर में फिर परेशानी, कोई उस चीज को छुपाएंगी, छुपाने के लिए मेंटल प्रेशर कितना आ जाएगा, कहीं वो बात सामने ना आ जाए, कहीं वो दुकान वाली ना बता दे, या मैं मतलब आपस के पीयर ग्रुप्स हैं जिनके साथ वो शेयर करती हैं, फिर कभी उनके अंदर कोई दिक्कतें आ जाए, तो मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जब आप किसी चीज को कर भी रहे हो लेकिन बजट में नहीं कर रही हो। तो दिक्कतें बिल्कुल आती हैं, मेंटली भी वो लोग बहुत परेशान होते हैं इस चीज से। और ये दिक्कतें तो है ही है, जब वो रीस कर रही है उस चीज की तो काफी सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। बहुत सही। गीता, आप कुछ कहेंगी? मैम बिल्कुल, जैसे रीस की ही अगर हम बात करते हैं तो रीस के पीछे चलते-चलते मतलब कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं, जैसे हम गाँव में हैं और ज़मीन होता है मैम गाँव में, जो हम्म, खेती है हमारी मेन इनकम सोर्स है, और हम्म, जिसको पहले के टाइम में बहुत बड़ा इश्यू माना जाता था कि अगर ज़मीन बिकने की आ गई ना, तो समझो मतलब इज़्ज़त ही चली गई। लेकिन हाँ। आज के टाइम पे एक्सपेंस, होड़, रीस इतनी बढ़ चुकी है कि ज़मीन को बेच करके शो ऑफ पे लगाया जा रहा है। ओ माय गॉड। तो वो एक समाज की बहुत बड़ी गिरावट है, और कहीं न कहीं लेडीज़ का इस चीज़ में मतलब कंट्रीब्यूशन है। आस-पास के सिनेरियो से हमें देखने को मिला है, और हम्म, जबकि जैसे मंजू जी ने बताया था पहले कि पहले की लेडीज़ भी मतलब कितना ही उनको अमाउंट दे देते, तो उसमें से वो सेविंग करते थे, शो ऑफ करते थे कि खर्चा हो गया हमारा। एक एग्ज़ाम्पल मैं और किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरे ही घर में मदर इन लॉ थे, एक इमरजेंसी थी हमें मतलब इमरजेंसी के टाइम पे उनकी मैम 1.25 लाख की सेविंग निकली थी। ओह। मतलब और हमें कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि उनके पास 1 भी रुपया है। हम्म, हम्म, ये होता था मैम पहले के टाइम पे, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि आज अगर कोई इमरजेंसी हमारे पास आते हैं, हम वर्किंग वुमेन भी हैं, तो भी शायद अलग से हमारा ऐसा कुछ ना हो। हाँ, हमारी मतलब कमिटी है, अपने बैंकिंग अकाउंट्स हैं, लेकिन वो शेयर करके चलते हैं हम। तो हम्म, हमें पता होता है कि हमारा यहाँ पर इतना है, बट हम्म, समझदारी उसी में है मैम। अब मैं अपना खुद का कहूँ, मुझे भी जैसा आपने कहा मैम कि कोई ड्रेस है, किसी शादी में रिपीट नहीं करनी, खुद में फीलिंग होती है मैम। आई थिंक सब लेडीज़ में है ये, क्योंकि हम्म, कहीं न कहीं सभी को ये है कि हमें सुंदर दिखना है। हम्म, शायद ये तो जन्म से ही है हमारे अंदर। लेकिन उस सुंदरता के चक्कर में, अपने आप को शो ऑफ के चक्कर में, बेस्ट दिखाने के चक्कर में हमें अपना जो भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल अपनी कंडीशन है, उसको इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं करना है। और अगर ये इम्बैलेंस कोई भी फंक्शन है ना मैम, तो इम्बैलेंस एक बार होता ही है घर में। लेकिन अगर हम आगे के जो भी हमारे एक्सपेंस हैं, उनमें कटौती कर लें, वहाँ पर एडजस्टमेंट कर लें, तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो टेंडेंसी बन गई कि कोई नहीं, ये तो खर्चा आना ही था, ये तो लगना ही था, शादी-ब्याह में तो होता ही है। ये जो सोच है, आगे फिर खुले हाथ से अगर हमारा खर्चा जा रहा है, तो वो नुकसानदायक है। बहुत सही कहा गीता तुमने। और जो एक्सट्रीम लेवल बोला है, मैं समझती हूँ वो समाज का हिस्सा है कि आपकी जमीन बेच देना और तब शो ऑफ करना, या जमीन बाय चांस बिकी है ना, जैसे सड़क में आ गई या कोई फैक्ट्री लगनी थी उसके लिए, उस पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करना। वो तो मुझे लगता है कि भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने बहुत बुरा कर दिया है, क्योंकि गाँव की जो एक तरह से प्रॉपर्टी है वो मेनली जमीन में ही है, और उससे पैसा आके अगर तुमने उसे खराब कर दिया, तो उस दौरान तुमने बच्चों को भी कहो कि मुझे इतनी बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, पर बर्बाद करने जैसी बात हो जाती है। आगे वो फिर बिल्कुल उस तरह से कर भी नहीं पाते सब सबसे।
चलो मेरे ख्याल से आज का जो अपना डिस्कशन है उससे एक बात तो बहुत साफ है कि हमें कोई भी खरीदारी करने से पहले ये समझना चाहिए कि क्या ये चीज मुझे सचमुच चाहिए, या मैं किसी के होड़ में, रीस में या प्रेशर में आके ले रही हूँ। तो अगर ऐसा लगता है कि ये होड़ और प्रेशर के कारण है, आपको नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है। और चाहिए तो डेफिनेटली फिर अब हम पैसा कमाते इसलिए हैं कि हम उसको सही ढंग से सही टाइम पे इस्तेमाल करें। और हमें शायद समझना चाहिए कि कहाँ हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। अगर पैसा कम है परिवार में तो शायद बच्चों की पढ़ाई लिखाई और ये सब वहाँ ज्यादा जरूरत है, बजाय कि हम रीस बोर्ड में आकर हर रोज अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब करते रहे और साथ साथ परिवार का, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हस्बैंड का, क्योंकि उसको सब बैलेंसिंग करना है। चलो आज तुम तीनों से, नीलम, मंजू और गीता, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बिल्कुल मैम, धन्यवाद। ये आज तो है ही मैम। और बचत पे तो बिल्कुल जरूरी है थैंक यू। मैम, क्योंकि पैसे का एक रूल है मैम कि अगर आज तुम मुझे बचा लोगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचा लूंगा बहुत बिल्कुल। अच्छा point, बहुत तो अच्छा। बिल्कुल। ये सच्चाई है मैम। पैसा बिल्कुल यही भाषा बोलता है, हाँ और ये सच भी बोलता है मैम। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हाँ, तो नहीं नहीं बचत ये बहुत तो बात, जरूरी है, हाँ हाँ ये तो स्मार्टली। क्योंकि अ, बचपन से हमें वैसे भी अगर देखा जाए तो यही सिखाया जा रहा है मैम कि कमाओ। शुरू से तो ये है ना कि कमाना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है। थोड़ा हम्म, बीच में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुई, ये सिखाना शुरू हुआ कि बचाओ। बट कोई ये नहीं सिखा रहा कि कैसे बचाओ, स्मार्टली कैसे बचाओ। बचाना ये नहीं है कि आपने ठीक है लॉकर भर लिए, नहीं, थोड़ा स्मार्टनेस भी, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है करना। तो बचत आई थिंक किसी भी चीज की है मैम, बचत सिर्फ पैसे की नहीं, हर चीज की जरूरी है। संस्कारों की जरूरी है, पैसे हम्म। की जरूरी है, अपने हर चीज की जरूरी है मैम। तो चलो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और बहुत अच्छा लगा, टॉपिक बहुत बढ़िया था, है ना। और आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।